स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर के फर्स्ट यूनिट का अपन जातीय एवं लैंगिक विषमता पढ़ रहे हैं, जिसके अगले भाग में अपन ले रहे थे। नेक्स्ट जो कंटिन्यूशन में अपन ले रहे हैं वो लिंग संबंधी असमानता, इनइक्वालिटी रिलेटेड टू जेंडर। इसमें अपन अर्थ और इसकी विशेषताएं देखेंगे और विचारधारा भी देखेंगे। इसमें लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाने से है, जिसका प्रभाव या उद्देश्य चाहे उसका वैवाहिक स्तर जैसे भी हो, स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमज़ोर करना या निष्प्रभावी बनाना हो, और महिलाओं को उनके मानव अधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल से वंचित रखना हो। ये सारे जो है इनइक्वालिटी के श्रेणी में आते हैं। समाज में लैंगिक विषमता के दो आधार हैं, एक जैविकीय और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक। ये दोनों ही आधार लैंगिक विषमता को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। इसी सैद्धांतिक व्यवस्था या व्याख्यान करने से पूर्व लिंग किसे कहते हैं उसे समझना ज़रूरी है। सामान्य भाषा में लिंग का अर्थ व्यक्ति की श्रेणियों तथा व्यक्ति द्वारा क्रियाएं दोनों से ही है, किंतु जीव विज्ञान के संदर्भ में लिंग का अर्थ शारीरिक रचना संबंधी विभेद से है, जो कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य पाए जाते हैं। हमारा लिंग और व्यापक रूप में हमारी जैविकीय रचना जीन्स का परिणाम है। यहाँ अपन देखेंगे परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के हैं, एक प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और एक मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अपन स्त्री द्वारा किए जाने वाले कार्य, काम, गतिशीलता तथा घर पर अधिक रहने के कारण स्त्री को गृह कार्य सौंपे गए, जबकि पुरुष ने अपनी अधिक शारीरिक शक्ति के कारण आर्केड एवं कृषि संबंधी कार्यों को ग्रहण किया तथा समाज में शक्ति प्राप्त कर ली, जो अब तक बनी हुई है। समाज में पुरुष की भूमिका को अधिक महत्व एवं शक्ति प्रदान की गई, जो अपन मुडॉक के अनुसार अपन देखेंगे। उन्होंने अपने द्वारा
के द्वारा किया गया अध्ययन उन्होंने और पार्सन्स दोनों के परिभाषाएं देखेंगे अपन, जिसमें उन्होंने कहा कि परिवार में पिता की भूमिका को भावात्मक नेतृत्व के रूप में चित्रित किया गया है। वही अपन दूसरी तरफ देखेंगे मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसमें लेवी स्ट्रॉस स्त्रियों की भूमिका के बारे में यह मानते हैं कि समाज की रचना की प्रक्रिया के दौरान स्त्री ने अधीनता की स्थिति ग्रहण किया है। उनके अनुसार संस्कृति का विकास स्त्री पुरुष के विनिमय से प्रारंभ हुआ, जिसके द्वारा पारिवारिक बंधन मजबूत हुए और समाज का निर्माण हुआ है। एंजल्स ने मानवशास्त्रीय मॉर्गन के उद्विकास को ग्रहण किया तथा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति, एक विवाह, पितृसत्तात्मक परिवार एवं राज्य के बारे में उद्विकासीय सिद्धांत को लागू किया। इसी दौरान उसने स्त्री के पुरुष के अधीन होने का विश्लेषण किया है। विभिन्न सिद्धांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की भूमिका की व्याख्या किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है, वरना इन सभी सिद्धांतों के सामूहिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की पुरुष की तुलना में निम्न परिस्थिति के लिए एकाधिक कारक उत्तरदायी रहे हैं। मात्र किसी एक ही कारक को स्त्री की पुरुष के से निम्न एवं अधीनता के लिए उत्तरदायी मानना एक प्रकार का निर्धारणवाद होता है, जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से स्वीकार नहीं है। अपन अभी देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में विषमता, इनइक्वालिटी इन सोशल फील्ड। भारत में सामाजिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच निम्न क्षेत्रों में विभेदीकरण देखने को मिलता है। परिवार, शिक्षा, विवाह, जाति प्रथा, नातेदारी, आर्थिक विषमता, संपत्ति के संबंध में आर्थिक विषमता और राजनीतिक विषमता। इसको थोड़ा अपन एक्सप्लेन कर लेते, थोड़ा और अच्छी तरह समझते। परिवार, जब अपन परिवार के बारे में कह रहे हैं, हर परिवार में पिता को अधिक ऊंचा महत्व दिया जाता है और ऊंचा स्तर दिया जाता है। पिता की परिस्थिति ऊंचा होता है और माता की नेक्स्ट, उसके बाद आप देखेंगे तुलना में पुत्र, फिर पुत्री। तो इस तरह महत्व जो है अलग अलग स्तर पे दिया गया। शिक्षा में देखेंगे अपन, बॉयज़ को, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है भारत में। पुरुषों को महिला के तुलना में विभेदीकरण के कारण कम शिक्षित होते और जिस स्थान पे शिक्षा लेते हैं, जिस स्कूल में शिक्षा लेते हैं, अपन देखते हैं कि यह अंतर है। विवाह के क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुष को अधिक
अधिकार प्राप्त है। पति के चयन में कन्या की इच्छा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। विवाह विच्छेद के अधिकार भी महिलाओं की तुलना में पुरुष को अधिक है। कई समाजों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी है। जाति प्रथा में अपन देखेंगे यज्ञ, हवन, अनुष्ठान एवं जनेऊ धारण करने का अधिकार पुरुष को ही है, स्त्रियों को नहीं है। युद्ध में भाग लेना, देश एवं विदेश में व्यापार करने का अधिकार पुरुषों को ही प्राप्त है। स्त्री का कार्यक्षेत्र तो सदैव घर ही रहा है। अब अपन देखेंगे समाज में परिवर्तन आ रहा है, पर धीमी गति से आ रहा है। नातेदारी के क्षेत्र में भी पुरुषों के कार्य स्त्रियों की तुलना में अधिक पाया जाता है। आर्थिक विषमता में देखेंगे अपन महिलाओं के आर्थिक स्थिति को आजकल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि महिलाएं प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती है। आज भागीदारी के दृष्टि से कृषि, पशु व्यवसाय, हैंडलूम आदि में महिलाओं के अनुपात में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। यही नहीं, पिछले दशक में महिलाओं की अन्य कार्य क्षेत्रों में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संपत्ति के संबंध में आर्थिक विषमताएं। संपत्ति के अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है। कानूनी तौर पर आज महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त नहीं है। वे आर्थिक दृष्टि से अपने जीवन के सभी कालों में पुरुष की दया पर ही आश्रित रहती है। संपत्ति के आधार में भी विरासत से प्राप्त संपत्ति, वैवाहिक संपत्ति अथवा स्वयं अर्जित संपत्ति पर भी महिलाओं की तुलना में पुरुष को अधिक अधिकार प्राप्त है। पितृसत्तात्मक समाजों में पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में मामा की संपत्ति का अधिकार ही बांझा होता है। इस प्रकार से लिंगीय विषमता के आर्थिक स्वरूपों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिक महत्व एवं अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक विषमता देखेंगे। स्त्रियों की पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो अपन बात कर रहे हैं, स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से जानी जा सकती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आज़ादी प्राप्त है, और इस संदर्भ में उनके योग को समाज कितना महत्व देती है। यहाँ तक अपन ने लिंग संबंधी असमानता देखा है समाज में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं धार्मिक, नृजातीय एवं क्षेत्रीय समस्याएं पढ़ेंगे अपन।